के भरत क्षेत्र में, भारत देश के अंदर 2400 तीर्थंकर हुए हैं, उनको वृषवादि महावीर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायकों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक 3 काल के 5 परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। महाराज की जय। अब जो एक चर्चा निकली थी यहाँ पर, यदि कठोर आचरण करते हैं तो अक्रमेण शरीरम पातयित्वा, जो अक्रम शब्द का प्रयोग किया है अमृतचंद्र सूरी ने, तो उसमें आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? यदि अपन व्यवस्थित चलते हैं तो आयु क्रम से पूर्ण होती है, और यदि अति करते हैं तो अक्रम से पूरी हो जाती है। संभव है किसी की आयु 90 वर्ष की हो और वो अति करने लग जाए तो 70 वर्ष में वो आयु समाप्त हो जाएगी। वो 90 वर्ष की आयु पूरी 70 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। आयु अपूर्ण नहीं रहती, लेकिन अक्रम से और क्रम से पूर्ण होती है। 2 प्रकार से आयु की पूर्णता मानी गई है शास्त्रों में। तत्वार्थ वार्तिक के दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र की व्याख्या में आचार्य अकलंक भट्ट लिखते हैं, अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती है। आज तर्क कुतर्कों के माध्यम से कुछ लोगों का कहना है कि वो तो केवली भगवान ने जिसका जैसा मरण जब जाना है उसी समय मरण होता है, तो काय का सकाल मरण, काय का अकाल मरण, वो तो फिक्स है बिल्कुल। ये भी एक नजरिया है, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य अकलंक देव बोलते हैं कि यदि अकाल मृत्यु नहीं होती तो आयुर्वेद नहीं होता। ये जो वचन है आचार्य अकलंक देव के, अगर किसी को शौक हो तो इसको अस्वीकार कर ले। इंग्लिश वाला शौक नहीं, उर्दू वाला शौक, रुचि। अगर किसी को ये नापसंद हो तो अस्वीकार कर दे। पर भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है कि शास्त्र के एक पद को, और एक पद तो बड़ी चीज हो गई, एक अक्षर को अस्वीकार करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा कैसे कि अकाल मृत्यु को अस्वीकार करने से आयुर्वेद को अस्वीकार करना पड़ेगा? सीधा सा हिसाब है कि आयुर्वेद मनुष्य को अकाल मृत्यु से बचाता है। नहीं आया समझ में? तो अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु है कि नहीं जैन शास्त्रों में? अब अगर आप ये तर्क करो कि नहीं, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है, तो भले मानुष, निश्चय से तो मृत्यु ही नहीं है। निश्चय कहां से ले आए आप मृत्यु के वर्णन में?
निश्चय से तो मृत्यु ही नहीं होती, निश्चय से तो जीव अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो सकाल मरण और अकाल मरण का कथन है, ये दोनों कथन व्यवहारने से है। और अगर ये कथन अपन फिर भी अमान्य करते हैं तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में जो 53वां सूत्र है वो ये कहता है कि इतने प्राणी हैं जो यथाकाल आयु का उपभोग करके ही गत्यंतराण न्यास्कंदंती, अन्य गति को प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतने प्राणी यथाकाल आयु का उपभोग करके अन्य गति को प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त जितने प्राणी हैं उनमें ये नियम नहीं है, वो यथाकाल भी जा सकते हैं और अयथाकाल भी जा सकते हैं। और अगर अयथाकाल आयु का उपभोग करके वह गत्यंतर को प्राप्त होते हैं तो अयथाकाल को सकाल कैसे कहोगे? अयथाकाल का अर्थ अकाल मरण है। और हम कह रहे हैं उसको तो छोड़ी दो, आप अपनी आंखों से देख लो ना, तत्वार्थ वार्तिक में क्या लिखा, देखो हम खोल के बताएं क्या? देखो, ये छोटी छोटी बातों को लेकर अकारण विवाद करके नए नए संप्रदाय उत्पन्न करने में किसको क्या लाभ हो रहा है ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। बस अहंकार की पुष्टि होती है कि हम ऐसा मानते हैं, वो लोग अज्ञानी है, नहीं समझते। हम जो बात बता रहे हैं वो अमृत है, वो दिव्य ध्वनि की बात है, वो तत्व की बात है। अरे ये हम कहाँ से आ रहे हैं? जब सब कुछ उनका है तो फिर ये बीच में हम कहाँ से आ गया? इसी से तो वो छुड़ा रहे हैं और आप इसी को पकड़ रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। देखो, उन आचार्य महाराज के जो शब्द है उसको हम यथावत पढ़ते हैं। किसी ने प्रश्न किया है, अप्राप्त कालस्य मरणानुपलब्धे रपवर्तना भाव इति चेत। बोले कि ये जो सूत्र है, सूत्र में कह रहे हैं कि सबकी आयु एक समान नहीं झड़ती, किसी की यथाकाल झड़ती है और किसी की अयथाकाल भी झड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बात बनती नहीं है, क्योंकि जिसको मौत नहीं आई है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये शंकाकार की शंका है। अभी आप हाँ मन्ना में सिर मत हिलाना, कुछ भी बहुत जल्दी आदत है लोगों की सिर हिलाने की, ऐसे ऐसे कर देते ना तुरंत। तो अभी तो ये प्रश्न है, अभी समाधान थोड़ी दिया है। इसका उत्तर सुनो क्या, ना ऐसा नहीं है। बोले मौत आने पर ही मृत्यु आती है, ऐसा नहीं है। मौत आने का मतलब क्या है? आयु पूर्ण होना। और वो बोलते हैं कि अभी आयु पूर्ण नहीं है, अभी कई वर्ष बाकी है उसकी आयु के, लेकिन फिर भी मौत आ सकती है।
कैसे आ सकती है? तो उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टत्वात्, सब देख चुके हैं इस घटना को। आम्र फलादिवत, जैसे कच्चे आम को आप पका दो तो वो पक जाता है समय में, उसी प्रकार आपकी आयु अभी पकी नहीं है, मृत्यु नहीं आई, आयु समाप्ति की ओर नहीं है, फिर भी कोई दुर्घटना अधिक हो जाए या कोई रोग अधिक हो जाए तो फिर असमय में आयु पूरी हो जाती है। आयु कभी अपूर्ण नहीं रहती। मृत्यु के पहले जैन सिद्धांत के अनुसार आयु पूरी हो ही जाती है। अब फिर भी इसमें देखिए, एक बड़े विद्वान से भी कभी कभी चूक हो जाती है। एक साधारण सा जैन सिद्धांत है, आउ खैण मरणम। समय बोर्ड में 2 बार ये गाथा आई है, और फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, अनित्य अशरण अनुप्रेक्षा में आई हुई ये गाथा है। लेकिन फिर भी हिंदी अनुवाद में एक पंक्ति ऐसी लिख दी है विद्वान ने, क्या लिख दिया कि जो ये देवादिक प्राणी जन्म, 84 लाख योनियां और विभिन्न प्रकार के शरीर, औदारिक वैक्रिक आदि शरीर को, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के जीव हैं, वे अपने विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा न करके भी अन्य शरीर को धारण करते हैं। यह अनुवाद में लिखा है, मूल में नहीं लिखा है, क्योंकि आयु को पूरा न करके अन्य शरीर को धारण करने का कथन जैन शास्त्रों में नहीं है। आयु पूरी 2 प्रकार से हो सकती है, यथाकाल पूरी हो सकती है और अयथाकाल पूरी हो सकती है, लेकिन आयु को पूरा न करके भी अन्य शरीर को धारण करना जैन सिद्धांत है ही नहीं, पर अनुवादक ने लिख दिया। तो अब ऐसी स्थिति में जो पाठक होते हैं वो कभी कभी अनुवादक की धारणा को प्राप्त हो जाते हैं और शास्त्र के मूल कथन से वंचित रह जाते हैं। मूल कथन क्या है? देखो हम पढ़ के सुनाते हैं। य इमे जन्म योनि शरीर लिंग संबंधाहित विशेषा प्राणिनः, जो ये है जन्म की अपेक्षा से, योनियों की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि लिंगों की अपेक्षा से नाना भेदों को प्राप्त हुए प्राणी हैं, वे प्राणी निर्दिश्यन्ते, यहाँ पर इस दूसरे अध्याय में जीवाधिकार में उनका निर्देश किया गया है। देवादय, कौन से प्राणी हैं? देव, नारक, तिर्यंश और मनुष्य, यही तो प्राणी है ना। तो क्या ये प्राणी विचित्र धर्माधर्म वशीकृताश, नाना प्रकार के पुण्य और पाप के वशीभूत हैं? सभी प्राणी पुण्य और पाप से संचालित हो रहे हैं। तो क्या ये प्राणी चतुस्रिषु गतिषु, 4 गतियों में शरीराणि धारयन्तः, शरीरों को धारण कर रहे हैं? ते किम, क्या वे यथा काल मुपभुक्तायुषो मूर्तन्तराण्यास्कंदन्ति, यथाकाल आयु का उपभोग करके अन्य शरीर को धारण करते हैं? उत, अथवा अयथाकालम अपि, अयथाकाल भी आयु का उपभोग करके शरीर को धारण करते हैं? प्रश्न समझ में आया ना? देखो, आयु का उपभोग तो पूरा करेंगे वो, चाहे यथाकाल करे या अयथाकाल करे। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न केवल यही था कि क्या अयथाकाल भी आयु का उपभोग करके अन्य शरीर को धारण कर सकते हैं?
90 साल की आयु लेकर के आया है, क्या वो 70 साल में मरकर दूसरे शरीर को प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न है। पर अनुवाद में उन्होंने लिखा है कि आयु को पूरा न करके भी, है ना, ये आयु को पूरा न करके भी अन्य शरीर को धारण करते हैं। ऐसा मूल में नहीं लिखा है। मूल में तो लिखा है कि असमय में पूरा करके अन्य शरीर को धारण कर सकते हैं क्या? ये तो नहीं लिखा कि पूरा ना करके अन्य शरीर को धारण कर सकते हैं। तो ठीक है, ये होता है, पर आचार्य अकलंक देव ने ये लिखा, प्रश्नकर्ता ने क्या प्रश्न पूछा था कि जिसकी मौत नहीं आई है उसकी मौत हो ही नहीं सकती, यानी जिसकी आयु समाप्ति पर नहीं है वो कैसे मर सकता है? तो आचार्य बोलते हैं कि मर सकता है, उसकी आयु असमय में भी समाप्त हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अगर आप अपनी पूर्व धारणाओं में जाएंगे और केवल ज्ञान से इस बात को जोड़ेंगे तो उसके पहले आप एक बात का उत्तर दीजिएगा कि ये अकाल मृत्यु और सकाल मृत्यु अथवा अयथाकाल आयु का उपभोग और यथाकाल आयु का उपभोग, ये दो भेद किन्ने बताया? आचार्यों ने बताया या जिनेंद्र ने? उनको पता था कि मेरे ज्ञान में उसकी मृत्यु उस समय है, लेकिन फिर भी उनके वचनों में उन्होंने मरण के दो भेद बताए। ये भेद जो आचार्य लिख रहे हैं ये उनकी मनमानी नहीं है, ये जिनेंद्र प्रणीत दो भेद बता रहे हैं आचार्य। और चूंकि मरण व्यवहार नय का विषय है तो फिर इसमें अपन निश्चय नय को बलात् प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि निश्चय नय कहता है कि जीव मरता ही नहीं है, जीव अमर है। ये कौन से नय का कथन है? निश्चय नय का। व्यवहार नय से तो मरता ही है ना। ऐसा कौन सा जीव है जो व्यवहार नय से नहीं मरता? सब मरते हैं। अब वो 10 प्राण के धारण करने वाले जीवों की बात चल रही है, तो अब यहां आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि जैसे आम का फल असमय में पकाया जाता है, वैसे आयु को असमय में नष्ट किया जा सकता है, और कई लोग करते भी हैं। विष खा करके, हथियारों का प्रयोग करके। कुंद आचार्य महाराज ने भाव पावड़ में गाथा लिखी है कि इन उपायों से लोग अपनी आयु का नाश करते हैं। विषवेयण रक्तक्षय भय सत्थक गहन संकिले सेण आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ। आयु का नाश करते हैं वो क्या करके? विष खा करके, तीव्र वेदना में डूब करके। बहुत अधिक वेदना को कोई प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। और स्वेच्छा से न भी हो, कभी कभी इतनी वेदना होती है कि आयु प्राण निकल जाता है। आयु तो पूरी होती है। आयु तो पूरी होती है ना, आयु अपूर्ण कैसे रह सकती है? वो जितनी बांध करके लाया है, जैसे 90 साल की बांध करके लाया, हमने उदाहरण दिया था पहले भी। अगर वो 90 साल में पूरी ना करके 70 में पूरी कर ले तो पूरी तो करेगा ही वो, अधूरी नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन पूरी करने का जो क्रम है उसमें अंतर पड़ रहा है। प्रवचन सार ग्रंथ में अमृतचित्र आचार्य लिख रहे हैं, अक्रमेण शरीरम पातयित्वा।
अक्रम से शरीर को नीचे गिरा देता है, नष्ट कर डालता है। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि दो विधियां हैं आयु पूर्ण करने की, और उन दो विधियों में से एक तो यथाकाल आयु, 90 साल की आयु 90 साल में पूरी कर रहा है, उसको यथाकाल आयु का उपभोग कहा। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो यथाकाल ही आयु का उपभोग करते हैं? जो कम समय में आयु को पूरी नहीं कर सकते, ऐसे कौन से जीव हैं? तो उसके लिए सूत्र दे दिया उन्होंने, औपपादिक, यानी उपपाद जन्म से उत्पन्न होने वाले देव और नारक। कोई देव या कोई नारक असमय में आयु को पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा कौन? चरमोत्तम देहा, तीर्थंकर। तीर्थंकर अपनी आयु असमय में पूरी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि शेष मुनिराज कर सकते हैं, तीर्थंकर नहीं कर सकते। अब अगर सारे मुनिराज नहीं कर सकते तो फिर यहां पर चरमोत्तम देह यानी तीर्थंकर क्यों लिखा होता? तो इसका अर्थ यह है कि तीर्थंकर असमय में अपनी आयु पूरी नहीं कर सकते। जैसे 84 लाख पूर्व की आयु है आदिनाथ भगवान की, तो वो 83 लाख पूर्व में शरीर नहीं छोड़ सकते। 84 लाख पूर्व पूर्ण करके ही शरीर छोड़ेंगे। तो अब देव, नारक, तीर्थंकर, और कौन है? तो बोलते हैं असंख्य वर्षायुष। अब ये एक रूढ़ शब्द है, असंख्यात वर्षायु वाले। ये भोग भूमियां जीवों के लिए है। तो भोग भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंश है वो भी, जैसे 3 पल्ले की आयु है उत्तम भोग भूमि में, देवकुरु और उत्तर कुरु में 3 पल्ले की आयु है, तो वो 2 पल्ले में नहीं आयु पूरी कर सकते। 3 पल्ले में ही उनकी आयु पूरी होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। आयु के विनाश का निमित्त मिलने पर भी जिनकी आयु असमय में नष्ट नहीं होती उनको अनपवर्त्यायुष कहते हैं। अनपवर्त्यायुष। और देखिए अकलंक देवाचार्य कह रहे हैं आयुर्वेद सामर्थ्याच। आयुर्वेद में जो सामर्थ्य है उससे भी क्या सिद्ध होता है? यथा अष्टांग आयुर्वेद विद्भिषक। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, तो 8 अंग वाला जो आयुर्वेद है उसको जानने वाला कोई विषक यानी वैद्य प्रयोगे अति निपुण है। उन अष्टांगों का प्रयोग करने में अत्यंत निष्णात है, कुशल है, होशियार है आज की भाषा में। यथा काल वाताद्युदयात् प्राक वमन विरेचनादिना अनुदीर्णमेव श्लेष्मादि निराकरोति। अपने समय पर वातादिक जो उदय को प्राप्त होते हैं, अब सुबह 6 से 10 तक के वात का समय होता है, फिर 10 से 2 तक के पित्त का समय होता है, और शाम को कफ का समय। ऐसा नहीं, शाम को वात का होता है, सुबह कफ का होता है। चलो अच्छा, आयुर्वेद के जानकार भी यहाँ पर उपस्थित है। तो सवेरे 6 से 10 कफ का समय, फिर 10 से 2 पित्त का समय,
और उसके बाद फिर 2 से 6 वात का समय। तो उदयात प्राक, उससे पहले ही वो कुशल वैद्य क्या करता है? वमन विरेचन आदिना अनुदीर्णमेव श्लेष्मादि नरा करोति। वमन करा करके, विरेचन दे करके, जो समय में समय नहीं है उसका अभी, लेकिन फिर भी उसको निराकृत कर देता है। क्यों करता है? अकाल मृत्यु व्युदासार्थम रसायनं च उपदिशति। निराकृत करके वो फिर कुछ रसायन भी देता है। किसको? रोगी को, कि भाई हमने तुम्हारी सफाई तो कर दी, लेकिन अब ये औषध तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि सफाई के बाद औषध अच्छा काम करती है। बिना सफाई के अगर हम औषध देते तो फिर औषध अपना पूरा प्रभाव नहीं कर सकती थी। तो औषध का भी उपदेश देता है, प्रिस्क्राइब करता है। उपदेश का अर्थ यहाँ प्रिस्क्रिप्शन है। और क्यों करता है? अकाल मृत्यु व्युदासार्थम, अकाल मृत्यु को टालने के लिए वो वैद्य औषध देता है। कौन लिख रहे हैं ये? आचार्य अकलंक भट्ट। तो आज इस धरती पर जब आचार्य शांति सागर की महाराज की तुलना में कोई नहीं है, तो आचार्य अकलंक देव की बराबरी तो कौन कर सकता है? और वो कह रहे हैं कि अकाल मृत्यु का निराकरण करने के लिए कुशल वैद्य वमन विरेचन करा करके औषध का उपदेश करता है। तो अकाल मृत्यु के अस्तित्व को अस्वीकार करना, आचार्य अकलंक देव के वचनों को अस्वीकार करना है। और आचार्य अकलंक देव के वचनों को अस्वीकार करना आगम को अस्वीकार करना है। और आगम को अस्वीकार करना अरहंत को अस्वीकार करना है। और अरहंत को अस्वीकार करना जिन शासन को अस्वीकार करना है। तो जिसको इतना सब स्वीकार हो वो अस्वीकार कर दे अकाल मृत्यु को। और ये कहां लिखा हुआ है? ये तत्वार्थ वार्तिक के 2 अध्याय के 53वें सूत्र के 11वें वार्तिक में लिखा हुआ है। जिनको पढ़ना हो वो अपनी आंखों का प्रयोग करके पढ़ ले। हमने तो यहां सामने से आपको पढ़ के सुना दिया। अगर अभी देखने की आकुलता हो तो ये लो, अभी देख लो। ये लिखा है अकाल मृत्यु व्युदासार्थम, दिख रहा है? तो अगर आचार्य अकलंक देव को स्वीकार है अकाल मृत्यु, तो जो अस्वीकार करेगा उसको अपन सच्चा जैन कैसे मान लेंगे? है कि नहीं सोचने की बात? जो जैन शास्त्र को अस्वीकार करे, क्या वो सच्चा जैन हो सकता है? भले ही शाखाएं बहुत सारी, आज अपन दिगंबर आमनाय में देखते हैं 4 शाखाएं मिलेंगी आपको। अरे यही तो लिखा है कि टालने के लिए तो वो औषध बता रहे हैं वैद्य, तो टलती है तभी तो बता रहा है औषध। क्या? अरे नहीं, अकाल मृत्यु को टाल रहे हैं, औषध देकर अकाल मृत्यु को रोक रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं? मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। यही तो आयुर्वेद का उपकार है। अच्छा, अकाल मृत्यु को न मानने वाले अस्पताल क्यों जाते हैं? इसका उत्तर दें। क्यों जाते हैं? दवाइयां क्यों खाते हैं? ऑपरेशन क्यों कराते हैं? अरे सब पुण्य पाप के अधीन है, तो फिर आने दो पुण्य को, ठीक हो जाओगे। क्यों अधीर होकर के औषध की शरण लेते हो?
तो ये सब देखो, तर्क केवल तत्व निर्णय तक उपयोगी है, कल्याणकारी है। उसके बाद आप अधिक तर्क करोगे तो वो तर्क अकल्याणकारी बन जाएगा, वो कुतर्क की श्रेणी में चला जाएगा। क्योंकि जो तर्क आगम को असिद्ध करे उसको वीरसेन आचार्य महाराज कुतर्क कहते हैं, और जो तर्क सूत्र की सिद्धि करे उसको तर्क कहते हैं। तर्क सम्यक ज्ञान है और कुतर्क मिथ्या ज्ञान। इससे स्पष्ट है कि कुतर्क सम्यक दृष्टि नहीं करते। और अब वापस अपन वहीं जाते हैं प्रवचन सार में। तो आचार्य कह रहे हैं कि अक्रम से शरीर को नष्ट कर डालता है जो अति करते हैं। तो इसमें उसकी भी एक सीमा रेखा होगी। कठोर आचरण कर रहे हैं, कठोर आचरण कर रहे हैं, तो जहां तक धर्म ध्यान सुरक्षित है वहां तक भावलिंग भी सुरक्षित है। भले ही वो कठोर आचरण कर रहे हैं, लेकिन जब धर्म ध्यान छूटने लग जाए और जब आयु की उदीर्णा होने लग जाए, यानी असमय में आयु के निषेक कदली घात पूर्वक समाप्त होने लग जाए, तब वो मार्ग जिन मार्ग नहीं है। बोले कि शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति हो तो त्याग और तप करो, शक्ति से अधिक करोगे तो फिर हानि होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कठोर मार्ग पर चल रहे हैं वो भी भावलिंगी हैं, लेकिन अति करते हैं तो फिर वो आगम से बाहर चले जाते हैं। और चूंकि तपस्या अधिक है उनके पास, तो देवलोक तो प्राप्त होगा उनको, लेकिन हानि होगी। और कोमल आचरण वालों की बात करें, अपन ने कल बात की थी कि कोमल आचरण कर रहे हैं, कोमल आचरण कर रहे हैं, कठोर से विमुख होकर कोमल आचरण कर रहे हैं, तो कब तक? तो बोलते हैं संयमम विराध्य। अब कोमल आचरण करते करते धीरे धीरे स्वच्छंदता आने लग जाए, यथेष्टम प्रवर्तमानस्य, जो इष्ट है, जैसा इष्ट है वैसी प्रवृत्ति करने लग जाए, तब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी भावलिंग वहां तक है जहां तक आप कोमल आचरण कर रहे हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं हुए हो। समझ में आ रही बात? स्वच्छंद का अर्थ मालूम है? मनमानी करने लग जाना। दिशा तो दोनों हानि की है। अगर केवल कोमल आचरण करते हैं तो भी हानि की दिशा में जा रहे हो, केवल कठोर आचरण कर रहे हैं तो भी हानि की दिशा में जा रहे हो। दोनों की मैत्री बना करके चलना है। अगर कठोर आचरण अधिक है, बीच बीच में थोड़ा मृदु आचरण है, तो फिर वो कोमल सापेक्ष कठोर आचरण हुआ। और अगर कोमल आचरण अधिक है लेकिन बीच बीच में कठोर का स्पर्श हो रहा है, तो वो कठोर सापेक्ष कोमल आचरण हुआ। और दोनों आचरण करने वाले
भावलिंगी मुनि होते हैं, नमो लोए सब साउण में परिगणित होते हैं। इसलिए साधु के इन भेदों को भी अपने को समझना होगा। और कोमल आचरण किसको कहते हैं? वैयावृत्ति स्वीकार करना, आहार स्वीकार करना, रस परित्याग आदि न करना, कठोर तप न करना, अथवा कुछ काल विशेष के लिए उपवास आदि भी न कर पाना। ऐसी स्थिति भी आती है कभी कभी कि उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोमल आचरण का काल है। पर ऐसा नहीं है कि कोमल आचरण करने लग गए तो साधुत्व नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। शिथिलाचार के 4 भेद हैं। एक वो शिथिलाचार है जो कठोर से कोमल में आए, तो थोड़ी शिथिलता आई ना, कठोरता छोड़ दी उन्होंने, कोमल आचरण में आ गए, तो उतनी शिथिलता आई है। लेकिन उसमें कोई अतिक्रम व्यतिक्रम आदि भी हो जाते हैं साधु के माध्यम से, उसका प्रतिक्रमण आदि करके प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो जाते हैं। तो पहला शिथिलाचार वो है जो साधु को असाधु तो नहीं बनाता, लेकिन प्रायश्चित के योग्य बना देता है। बात समझ में आ रही है? शिथिलाचारी का अर्थ भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि शिथिलाचार की ये 4 श्रेणियां समझनी आवश्यक है। प्रथम श्रेणी जो है शिथिलाचार की वो ये है कि आप साधु की जो चर्या है उसमें कुछ त्रुटियां हो रही है, लेकिन अभी आप साधु के गुणस्थान से नीचे नहीं गिरे हैं, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? दूसरा वो है कि आप साधु के गुणस्थान से नीचे आ गए लेकिन असंयम में नहीं आए हैं। ये गाथा भी प्रवचन सार में आई हुई है। कहां पर है ये? दो 250वीं गाथा प्रवचन सार में कि शिथिलाचार है और वो शिथिलाचार उनको संयम से कुछ नीचे लाया है, लेकिन असंयम में नहीं लाया है। वो कैसा शिथिलाचार है? तो गाथा 250वीं प्रवचन सार की उसमें लिखा है, जदि कुणदि काय खेदम विज्जा वज्जथ मुज्जदो समणो न हवदि हवदि अगारी धम्मो सुसावयाण से। वो श्रावक धर्म की क्रिया करने लग गए। क्यों? विज्जा वच्चथ मुज्जदो, क्योंकि साधु को तकलीफ हो रही है, वो इनसे देखी नहीं जा रही है, ये भी साधु हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि श्रावक जिस तरीके से वैयावृत्ति करता है उस तरीके से वैयावृत्ति करने लग गए। तो उसमें क्या कर रहे हैं? काय खेदम कुणदि, स्थावर जीवों की विराधना कर रहे हैं। इसका उदाहरण कि एक संघ चला जा रहा है, किसी ऐसे स्थान से जा रहा है जहाँ पर थोड़ा जाना दुर्गम है, जाना कठिन है, और गमन करते करते अचानक एक सांप साधु को काट लेता है। तो संघ में एक आयुर्वेद आचार्य है, वो देखते हैं कि अरे इनको तो सांप ने काट खाया है, तो अभी ये जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, तो उसके लिए वो कुछ उपाय ढूंढते हैं। और आपातकाल है, मतलब ऐसे संकट की स्थिति है,
तो फिर वो आसपास सब जगह दृष्टिपात करते हैं। फिर उनको एक लता मिलती है, तो मुनि की जान बचाने के लिए वो उस वनस्पति की विराधना करते हैं। उसको तोड़ करके उस लता से वो उनके पैर को बांध देते हैं। तो वनस्पति का एक जीव का विघात हुआ है, और फिर अब इसको विष को निकालना है। तो विष को निकालने के भी बहुत से उपाय होते हैं। उन उपायों को करके फिर उसके ऊपर निर्विषीकरण वाली जो औषध है, जो कुछ पत्तियां हैं, जैसे मुनगा की जो पत्ती होती है ड्रम स्टिक की, अगर किसी को बिच्छू ने काटा हो तो पत्ती को पीस कर, बिल्कुल गीली पत्तियां हैं, एकदम ताज़ी पत्तियां हैं, उनको पीस कर अगर बिच्छू के डंक वाले स्थान पर उसको लेप ऐसे बना करके बांध दिया जाए तो वो बिच्छू का पूरा विष वो पत्तियां खींच लेती है। तो वो आयुर्वेद आचार्य जो मुनि हैं, वो सांप के विष को उतारने वाली पत्तियों को भी पहचानते हैं, और वो उन पत्तियों का प्रयोग करके साधु को स्वस्थ कर देते हैं। तो ये आचरण मुनि का आचरण नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश मुनि को श्रावक का आचरण करना पड़ा। तो ये शिथिलाचरण हुआ ना। मुनि अगर श्रावक का काम करे तो शिथिल तो हो गए ना वो मुनि के आचरण की अपेक्षा। तो ये द्वितीय शिथिलाचरण है। ये उनको असंयमी नहीं बना रहा है, लेकिन संयता संयत बना रहा है। यानी मुनि से मुद्रा मुनि की है, लेकिन अंदर से गुणस्थान श्रावक का हो गया। और इसमें भी एक चेतावनी दी है। चर्चा थोड़ी लंबी है, अभी आजकल अभिषेक बहुत विलंब से होने लगा है, तो फिर अपना जो समय है वो थोड़ा सा क्षीण हो रहा है। तो आज अपन यहीं पर बात को अधूरी छोड़ना पड़ रही है। इसमें भी जो चेतावनी दी है वो बड़ी चेतावनी दी है कि जैसे वहाँ पर दिया था ना कि अगर कोमल आचरण में बंद होता है, इसके डर से आप कठोर आचरण करने लगोगे तो फिर अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप आयुर्वेद आचार्य हो और आपको सब पता है कि जान कैसे बच सकती है साधु की, और आप ये कहोगे कि नहीं मैं अगर ऐसा करूँगा तो फिर श्रावक बन जाऊँगा, और आप अगर नहीं करते और उनकी जान चली जाती है तो भी आपको दोष लगेगा। विष्णु कुमार मुनि भी धवला ग्रंथ में लिखा है कि जब उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया तो अंतर मुहूर्त के लिए वो श्रावक के गुणस्थान में आ गए। असंयमी नहीं हुए, लेकिन श्रावक के गुणस्थान में आ गए, और फिर शुद्धिकरण करके गुरु से प्रायश्चित लेकर वापस विशुद्धि में चले गए, और उसी भाव से मोक्ष भी चले गए। तो वो बोलते हैं कि ये श्रावक की क्रिया न करना शुद्धोपयोगी मुनि को शोभा देता है। लेकिन अगर कोई मुनि शुभोपयोगी है और वहां पर वैसी परिस्थिति बन गई है कि जान बचाने की स्थिति आ रही है, तो फिर वो उपदेश नहीं दे रहे कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन अपने विवेक से वो थोड़ी देर के लिए श्रावक की क्रिया करके फिर प्रायश्चित कर लें और शुद्ध हो जाए। यह है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।